चलिए आज आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और थोड़े कपड़े भी दिखा दूँ मैं आपको, ठीक है। अब क्या दिखाऊँ, खुद ही दिख रहे हैं, ऐसे टेक लगा लगा के इनको रखने हो रखे हैं। सबसे पहले तो ये पिछौड़ी है जिस पे लेस लगानी है। तो पहले कुछ ऐसी लेस थी, उनको सौभाग्यवती वाला चाहिए तो ये लगाऊंगी अब, ये भी और किरण लेस भी साथ में। ये देखो ना ऐसे फिसल रहे हैं। ये सारी साड़ियाँ तो वही हैं ड्रेस बनाने वाली। ये भी सूट के लिए आया है, नया है एकदम, फिसल रहे हैं यार ये। और ये वाली साड़ी की बात करूं तो ये ना क्लाइंट की जल गई है, लेकिन वो इससे कुछ नहीं बना रहे हैं क्योंकि उनको ये साड़ी ही चाहिए। प्रेस लगा रहे होंगे तो जल गई होगी, तो इसी साड़ी को प्रेस करने का एक टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं। इस तरह की साड़ियाँ जब आप घर में प्रेस करते हो ना, तो आप थोड़ा सा पेपर रख के या कोई जो कॉटन की चुन्नी होते हैं वो रख के प्रेस करना, और नहीं तो पानी का छिड़काव ऐसे स्प्रे बोतल में ना पानी छिड़कते रहना, फिर प्रेस लगाना। तो उनका ये ठीक यहाँ पे जो प्लेट्स होते हैं वहाँ पे जल गया है, यहाँ पर से ऐसे प्लेट्स आते हैं ना, वैसे तो उनका ये अंदर ढक जाता है पर कभी चलते समय ऐसे खुलता है। तो वो बोलते हैं इसके साथ का ब्लाउज़ मेरा बहुत अच्छा है, फिटिंग का है, साड़ी भी अच्छी है, सूट वूट तो फिर मेरे को पहनना है नहीं, तो मेरे को साड़ी ही पहनना है और इसको ठीक कर दो। अब मैंने उनको बस यही आइडिया दिया कि ये तो ऐसी जगह पे है, इस पर कोई दूसरा कपड़ा लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा, तो इसको अच्छे से पूरा ऐसे गोल कटिंग करके थोड़ा सा इस साइड से जहाँ हम ये साड़ी शुरुआत में ऐसे डालते हैं ना, वहाँ से हम इतना सा बॉक्स निकाल के उसके बराबर इसको हम उस जगह पे फिट करेंगे, और इस जगह पे हम कोई भी कपड़ा लगा लेंगे, ये या कोई भी, मतलब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे उतना दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये आइडिया मैंने उनको दिया, इतना सा यहाँ से निकाल के इसको हम वहाँ पे लगाएंगे और इस जगह पे दूसरा कपड़ा ज्वाइन कर देंगे। तो आप सभी को मैं ये आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह की साड़ियाँ, हमारी भी जब यहाँ पे होती हूँ ना, मैं प्रेस करती हूँ, स्टीम आयरन है मेरे पास, तो प्रेस करती हूँ तो ये जो ये तार होता है, ये तार की सिलाई होती है, जो ये आपको गोल्डन दिख रहा है, ये कपड़ा नहीं होता है, ये प्लास्टिक सिंथेटिक टाइप का होता है, प्लास्टिक वेस्ट में होता है ये। जैसे ये कपड़ा है हमारा कॉटन सिल्क जो भी है, ये नहीं जलता है, मेन जलते हैं ये एकदम ये प्लास्टिक सा होता है, तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। किसी भी क्लाइंट का हम ब्लाउज़ सिलते हैं या कुछ ऐसे चीज़ें सिलते हैं, तो ये चीज़ें हम बॉर्डर या कमर में ऐसी जगह पे रखे रहते हैं। बॉडी में तो हमने बराबर प्रेस लगाया, जैसे ही हम स्लीव्स पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं, गरम प्रेस लगाते हैं तो ये सिकुड़ जाता है, इतना बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाता है पूरा। जितना भी सिकुड़ा, चाहे आधा इंच सिकुड़ा या जितना भी सिकुड़ा, उससे क्या होता है ना, जो कस्टमर का फिटिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उस पर। अब हमने यहाँ पे सिलते समय तो फिक्स रखा, जैसे ही हमने प्रेस लगाया तो वो तो सिकुड़ गया, फिर उस समय हमने ध्यान नहीं दिया ये इतना सिकुड़ गया तो दे दिया, तो फिर कस्टमर की शिकायत आते हैं, नहीं उसके वहाँ तो टाइट बना था, उसके वहाँ तो ये बना था, ऐसी वाली फिर शिकायत आती है। मतलब थोड़ी सी गलती हमारी भी होती है, थोड़ी सी कपड़े की भी होती है, थोड़ी सी कस्टमर की भी होती है। अब आप खुद ही देख लीजिए, नीचे को साड़ी देखिए और ऊपर का ये बॉर्डर का हिस्सा देखिए कितना सिकुड़ा सिकुड़ा दिख रहा है। अगर आपको जज हो रहा है वीडियो में तो मतलब यहाँ को पूरा फ्लैट है और यहाँ को अपने आप ही इस तरह का है, तो वो साड़ी भी कुछ उसी तरह से उनकी वजह से वो जल गया, प्लास्टिक की वजह से। तो इस पर कुछ ऐसा करना है, आपको मैंने ये आइडिया भी शेयर कर दिया। और इसी के साथ एक और टिप्स आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। कई बहनें ऐसे होते हैं ना कि हम सिलाई का काम करते हैं या हम मोटे हो गए हैं, आप तो एकदम फिट हो, ये हो, फिट तो नहीं हूँ, तो फिट होना पड़ता है। सुबह समय से उठो, किसी भी काम करने में आलसी मत करो, और जितना मिल रहा है उतना ठूसो मत, ठीक है। तो मेरा फिक्स ही खाना होता है, फिक्स ही कुछ भी चीज़ होता है। योगा करती हूँ सुबह उठ के, ठीक है, उससे अपना शरीर फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है। क्योंकि हमारा काम ऐसा है, मैं ऐसे आऊँगी, यहाँ पे बैठूँगी या कटिंग करूँगी, यहीं तक, मैं अपने बगल वाली दुकान तक का मेरे को पता नहीं रहता है, हफ्ते हफ्ते तक मैं वहाँ पर तक भी नहीं जाती हूँ, ठीक है। तो मेरा कुछ इस तरह का काम रहता है, मैं बस यहाँ से आई अपने कमरे तक, खाने की किचन तक, वहाँ से आई यहाँ तक ही सीमित रहती हूँ मैं। हर दिन, हर महीने
जब भी हो, बहुत कम मेरा इधर उधर ऐसे जाना होता है, तो इसीलिए मैं अपने लिए सुबह समय निकालती हूँ, योगा करती हूँ, ठीक है, अपने खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। रोटियाँ, दिन का खाना दाल भात, फिर शाम का खाना रोटियाँ, शाम को कभी दूध पी लिया, कभी सेव खा लिया। शाम को मतलब 6-7 बजे जैसे ही दुकान बढ़ा के घर गई, तो कुछ इस तरह का मेरा रहता है। अभी मैं दुकान बढ़ाए घर गई, घर में जो भी करना है वो कर के फिर वीडियो बनाने का समय रहता है मेरा 7 से 8, साढ़े 8 ऐसे वीडियो बनाने का समय रहता है। या फिर जब कटिंग करने होते हैं तो कटिंग करने का समय रहता है। वो समय के अनुसार बदलते रहता है, क्योंकि मेरे को फिर सुबह दिन में वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है। फिर जैसे सेट करूँगी, कस्टमर आते हैं, वो आते हैं, तो फिर वीडियो नहीं बनती है। इसीलिए जैसे शाम का समय हुआ, मेरा वीडियो कुछ भी ड्रेस दिखानी है, कुछ भी कटिंग करनी है, वो सब मेरा शाम को होता है। तो इस तरह का मेरा रूटीन रहता है। खाने पीने का ये रहता है और अपने फिटनेस का ये रहता है। साथ में पेट तो आता ही है, देखो बैठे बैठे वाला काम है, पेट आता ही है, इतना सा मेरा भी है, पर इसको मैं ज़्यादा नहीं आने देती हूँ, ठीक है। बाकी ये बाज़ार की फ़ास्ट फूड वाली चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं। ऐसे चाउमीन, मोमोज, ऐसे तो पता नहीं सालों में खाते होंगे, सालों में। चाउमीन तभी खाना होता है जब किसी के घर बर्थडे में जाते हैं, उसके बर्थडे में कोई चाउमीन, मोमो, समोसे, मतलब मोमो तो नहीं, चाउमीन, समोसा ऐसा लाया रहता है। और इसी तरह का खाना रहता है, मतलब बाजार की चीज़ें ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इस तरह का मेरा खान पान रहता है, इस तरह की मेरी डाइट रहती है। देखो, एक हिसाब से मुझे इन चीज़ों से मैं अपने काम में ही बिजी हूँ, कटिंग, सिलने, वीडियो बनाने में ही बिजी हूँ। इस वजह से मुझे बाहर इधर उधर जाने का समय नहीं होता है। अगर मेरा बाहर इधर उधर जाने का होता है तो फिर मैं भी शायद ये चाउमीन, मोमो, बर्गर इन चीज़ों में लगी रहती, तो फिर शायद ही अपने शरीर का ध्यान नहीं दे पाती, ठीक है। अब जा ही नहीं पाई, दुकान से बाहर ही नहीं निकल पाई, तो खाऊं कहाँ से। इन सब चीज़ों का भी मैं ध्यान रखती हूँ। इसके साथ ही मैं फल फ्रूट, अनार वगैरह, अमरूद, पपीता, ये सब चीज़ों को ज़्यादा खाती हूँ, बाज़ार की चीज़ों को नहीं खा पाती हूँ। वो मेरा दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जिस हिसाब का हमारा काम है, हमें अच्छे खाने की ज़रूरत है, हमारे आँखों के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छी चीज़ों को खाने की ज़रूरत है, ना कि फास्ट फूड वाली चीज़ें। तो देखो, ध्यान रखो अपने शरीर का। अपने शरीर का ध्यान हम ही रखेंगे, कोई दूसरा तो आके नहीं रख देगा। कोई बाहर से आके तो नहीं कहेगा तुम ऐसे बैठे हो, तुम योगा कर लो, तुम ये कर लो, कोई कहेगा तो नहीं, वो खुद करना पड़ता है। तो यही थी छोटी सी टिप्स आप सभी के लिए। फिर मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनानी है, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, बाय।